जब आपके अपने हाथ से लगाई हुई सब्जी के बीज फलों तक आ जाएं तो उसकी क्या प्लेयर होती है, आज मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका जावेद इकबाल और मैं इस वक्त हूँ जनाब एक बहुत ही मैच्योर, एक्सपीरियंस्ड और वेरी फाइन गार्डनर कैसर भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। इट कैसे इज़ हैं आप? रियली प्लेजर टू बी विद यू एंड योर वेजिटेबल गार्डन, किचन गार्डन। थैंक यू सो मच। बल्कि ये हमारे लिए ऑनर है कि आप हम आए हैं और आके थोड़ी सी जो एफर्ट है हमारी वो देखिए। गुड हो गया। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की, अभी मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लौकी है जी। लौकी के ऊपर इन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ मुझे समझाई, मैं चाहता हूँ कि आप भी समझें। इसकी एक आपने टर्मिनोलॉजी सुनी होगी जिसको कहते हैं 3G कटिंग। 3G कटिंग क्या होती है? यानी कि पहली जो टहनी होती है वो फर्स्ट जनरेशन होती है, उसके बाद जो उसमें से टहनी निकलती है वो सेकंड जनरेशन होती है, और उस टहनी में से जो तीसरी निकलती है वो थर्ड जनरेशन होती है। हमें राइट जी? बिल्कुल जी, ऐसा ही तो इसको ये क्या फ़र्क पड़ता है और प्रैक्टिकली आप देखें कि उससे क्या इसके ऊपर इफेक्ट पड़ा है। ये एक ही बेल है ना? जी। ये 12x12 का प्रॉबेबली ग्रो बैग है या इससे सिमिलर साइज़ का। तो इसके अंदर एक बेल लगी हुई है लौकी की, यानी कि लंबे कद्दू की, और इसके ऊपर आप फ्रूटिंग चेक करें, क्या मज़ेदार है। बताएं जी 3G क्या है, फर्स्ट जी क्या है, क्या चीज़ है से अ, यहाँ से? ये यहाँ पे हम आते हैं। अच्छा, इसमें होता ये है कि जब ये पौधा ग्रो कर रहा होता है और ओके, उसको अच्छी खुराक और अच्छे एनवायरनमेंट ये उसकी स्टेम है मेन। जी। जी, ये मेन से मेन स्टेम आ गई, ये फर्स्ट जी है। जी, ये फंसी। अच्छा, ओके, आप इसको देखें, ये जब 4-5 फीट तक हमने इसको ऑब्जर्व किया हाँ तो ये जी, आप देखेंगे इसके ऊपर जितने भी फ्लावर लगे हुए हैं हाँ, ये सब मेल फ्लावर है। गुड, ये देखें, ठीक, ये इसके ऊपर कोई एक भी फीमेल फ्लावर हमें नहीं मिला। नहीं मिला ये। यहाँ पे आके हम 4-5 में जब ये इसने स्ट्रेंथ पकड़ ली, हमें पौधा मैच्योर हो गया, तो हमने इसको यहाँ से आगे से काट दिया, इसकी कोम्पल को काट पॉइंट समझ गए आपके? पहली जी के ऊपर पौधा ये कहता है कि मैं अपनी ग्रोथ करूं, दिया। हाँ जी, फल की तरफ ना जाऊं, क्योंकि फल लगेगा तो पौधे की एनर्जी कंज्यूम होगी और उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। इसलिए वो मेल फ्लावर पहले खिलाता है। हाँ जी, क्यों जी? बिल्कुल अक्सर ऐसे ही लोगों को ये शिकायत होती है फूल लग रहे हैं और उसका फल नहीं बन रहा और वो सूख के गिर जाते हैं। उसकी रीजन वो यही है। मेल फ्लावर्स होते हैं। ऐसे ही। ओके, फिर ये फर्स्ट जी के बाद आपने 2G कैसे किया? जी, जब ये यहाँ से हम आगे से काटेंगे काट तो दी। अब पौधे को ग्रो करने के लिए उसके हर पत्ते के साथ से एक छोटे से सकर निकलता है जो एक ब्रांच हाँ, बनाएगा। एक यहाँ ये निकला जो हुआ है, एक ये निकला हुआ है, एक ये निकला हुआ है, ठीक है, ये जो पहली ब्रांच से जो हमारी दूसरी ब्रांच बनेगी ये सब हमारी 2G होंगी। बिल्कुल सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन। अब ओके, इसमें देखें, अब पौधे को ये फील हुआ कि मुझे चैलेंज हुआ, मेरी इन्वायरमेंट, मेरा ग्रोथ डिस्टर्ब हुई है, तो अब मुझे अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए जनरेशन की तरफ जाना अब ये देखें इस ब्रांच के ऊपर आए, ये देखें अभी 1 फुट की हुई है, इसके ऊपर 1 2 फीमेल फ्लावर लगे। है। हाँ, इसके ऊपर देखें ये दोनों फीमेल है। और दो तीसरा, तीसरा हाँ ये अभी ये भी, निकल रहा है। हाँ ये नीचे फीमेल फ्लावर की निशानी ये होती है कि नीचे उसका पहले ही फल होता है छोटा सा। बिल्कुल ऐसा ही है। ओके, और इसके ऊपर भी देखें, ये भी एक ब्रांच है, इसके ऊपर ये एक लगा हुआ है। हम्म, अच्छा, अब ये आगे बढ़ रहा है आगे लेकिन मेल है, इस ब्रांच के ऊपर अभी मजीद फल नहीं लग रहा। नहीं लग रहा। ये यहाँ सारे पे मेल फ्लावर लग रहे ये सारे मेल फ्लावर लग रहे हैं। हैं। ये अब 2G तक पहुंच गए। 2G तक पहुंच ओके, गए। अच्छा, यहाँ पे आके आपके पास ऑप्शन होती है, अगर तो आपका पॉट जो है बड़ा है, हाँ छोटा है, तो छोटा है। आप इसको 2G तक रखें, ओके, क्योंकि इसकी खुराक के लिए जो जगह आपको चाहिए वो 2G तक सपोर्ट करती है। ओके, अब ये जो है ये 18x18 का है, ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 3G पे जाऊं। ओके, अब मैं क्या करूंगा, इस ब्रांच को भी यहाँ से आगे से काट दूंगा। ठीक है, अब ये मैंने तो काट दी हुई है, ओके, ये ये मैंने कट आज कर ही दी। काट ओके, ये आगे से स्निप कर दी है। दिया। ओके, अब ये क्या करेगी कि यहाँ से भी टहनी निकालेगी, बिल्कुल यहाँ से भी निकालेगी, यहाँ से भी। तो जितनी आपको टहनियाँ चाहिए होंगी आप रोक लेंगे तो तीसरी काट देंगे, बिल्कुल। और जो 3G होगी उसके ऊपर सबसे ज्यादा आपका फल लगेगा। फल लगेगा। यानी कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि 3G कटिंग का कॉन्सेप्ट वेजिटेबल्स की, वो पौधे जिनके अंदर जो बेलों वाले सब होते हैं, तो अक्सर हमें शिकायत रहती है कि जी इसके ऊपर फल फूल लगता है लेकिन फल नहीं बन पाता। तो पौधा पहले फर्स्ट जनरेशन यानी कि पहली टहनी जो निकालता है अपनी बेल की फर्स्ट टाइम, उसके ऊपर मेल फ्लावर बनाता रहता है ताकि वो आगे बढ़े। अपना फोर्स, अपना फोकस जो है वो उस पर करता है जो कि मैंने अपनी ग्रोथ बढ़ानी है। उसके बाद जब वो अपनी ग्रोथ रीज़नेबली बढ़ा लेता है तो नेचुरली वो खुद फिर साइडों से स्टेम निकलेगी और उसके ऊपर फीमेल फ्लावर्स निकलते हैं। लेकिन जब हम अपने घर में लगाते हैं, चूँकि लिमिटेड मिट्टी होती है, गमला छोटा होता है, ग्रो बैग छोटा होता है, हमें पता होता है ये ना हो कि ये इस पूरी ग्रोथ में इसके न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम कर ले और उसके बाद या मौसम ख़त्म हो जाएगा इसका या ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो फिर ये फ्रूटिंग नहीं करेगा।
तो हम उसको आगे से काट देते हैं, तो उसकी 2 सेकंड जनरेशन स्टार्ट हो जाती है, कि उसकी मेन स्टेम से दूसरी स्टार्ट हो जाती है। और जब हमारे पास गमले का साइज़ ग्रो बैग का बड़ा होता है और हम उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं, तो हम उसको 2G को भी आगे से काटते हैं, तो थर्ड जनरेशन निकलती है। इस वक्त पौधा थ्रेट फील करता है कि अब ये मुझे काटे जा रहे हैं, अब मैं अपनी जनरेशन बनाऊं, और वो बहुत ज़्यादा फ्रूटिंग करता है, और उस टाइम पे वो फीमेल अपने फ्लावर्स को बनाता है और आपको ज़्यादा अच्छा फ्रूट मिल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है सर जी। यहाँ पे एक और पॉइंट। हाँ जी। अच्छा, ये जो 3G हम यूज करते हैं, ये कद्दू की टींडा, कद्दू, करेला, इन सब के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लौकी वगैरह पे। खीरे पे हाँ, खीरे पे भी कर सकते हैं। कर अच्छा, खीरे पे दोनों तो टेक्निक यूज होती है। खीरे पे लोग 3G कटिंग के साथ भी अच्छी फ्रूटिंग लेते हैं, ठीक। और खीरे पे आप प्रोफेशनल जो कमर्शियल फार्मिंग में देखें तो उन्होंने मेन ब्रांच पे भी आप अच्छी फ्रूटिंग लेते हैं। उसमें होता है कि वो मैनेज अपनी पूरी प्लान इस तरह हाँ, करते हैं कि वो उसके ऊपर आप या उसके न्यूट्रिएंट्स की नीड पूरी करते रहते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। अच्छा, अच्छा। इसमें एक और पॉइंट होता है कि हमारे, क्योंकि अक्सर घरों में 1 या 2 बेल होती है, इसमें 1 से 2 फूल निकलते हैं, तो जो नेचुरल आपकी पोलिनेशन होती है वो समटाइम्स नहीं हो पाती। ठीक। नॉर्मल फल पौधों में आप देखेंगे कि जो फूल होता है वो दिन के टाइम या सुबह के टाइम खिलता है। कद्दू और इस फैमिली के जो पौधे होते हैं, इनमें फूल शाम के टाइम खिलता है। ठीक है। अभी मगरिब के टाइम होने वाला है, तो अब ये आप फूल देखें ये फूल खिलना शुरू हुआ है। ओके। अभी आधा घंटा पहले तक ये बिल्कुल बंद था। अभी ये मेल फ्लावर है नीचे, हाँ। ये भी बंद है। जैसी थोड़ी सी और रोशनी कम कम हो। होगी, ये फूल बिल्कुल खिल जाएगा। सफेद फूल मैंने अक्सर देखा है, जिस तरह मून फ्लावर होता है ना, जी। वो भी रात को खिलता है, रात। चांद की तरह उसकी। इसकी आपको पोलिनेशन रात के टाइम करनी, और ये मैनुअली करनी चाहिए, ओके। क्योंकि ये सुबह तक, ये इसके पास सिर्फ 1 दिन है। ये बड़ी आपने जबरदस्त चीज बताई। इसके पास सिर्फ 1 दिन है। अब ये आज इसकी हम पोलिनेशन कर देंगे तो ठीक है। और ये आप इसकी मैनुअल पोलिनेशन करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। ओके। क्योंकि हम वो रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, ये मेल फ्लावर है? जी यस। ओके, मैं आप पोलिनेशन करके दिखाएंगे? ओके, यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज जो है ना, वो आपको बताएंगे कैसर भाई। कैसर भाई, ये मैनुअल पोलिनेशन कैसे करते हैं? ये यहाँ पर नीचे मेल फ्लावर है, ऊपर फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर के नीचे छोटा सा फल इसका बना हुआ है। अगर इसकी पोलिनेशन नहीं होगी तो ये फल इमेच्योर गिर जाएगा। ऐसे ही है। अब आप कैसे करते हैं, जरा अपने नेचुरल तरीके से बताएं मुझे। ये आपके हाथ में क्या है? ये हमारे पास सिंपल जो ब्रश है, वाटर कलरिंग के लिए बच्चे यूज करते हैं। अपने किसी भी बच्चे से उधार मांग के भी, और अगर ये ना हो तो? ना हो तो हमारे पास दूसरा है कि हम इसको फूल को काट के, हाँ, और उसको मैनुअली उसके जो पोलेंस हैं वो इसके ऊपर ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, अभी आप पहले तो ये ब्रश से करके दिखाएं ना। ये देखिए जी, ये अभी ब्रश के साथ ये इसके पोलन ले रहे हैं मेल फ्लावर के, और इसको, ये फीमेल फ्लावर है जी। पहले फ्लावर दिखाएं कि फीमेल और मेल फ्लावर में क्या फ़र्क है। ये नीचे इसके फल बना हुआ है। ओके, अभी ये उसके पोलन ब्रश से लाके तो इसके ऊपर सॉफ्टली इसके ऊपर लगा देंगे, तो ये इसकी मैनुअल पोलिनेशन हो गई है जी। अगर आपके पास कोई ब्रश नहीं है तो आप मेल फ्लावर को काटें और इसके पोलन दिखाएं जी पहले। ये पोलन है। Yes. हम इसकी पत्तियों को साइड से आराम से और ये एक्सपोज कर लेंगे। हाँ जी। पोलन इजीली हम ड्रॉप कर सकें। हाँ, ये हम रखें। ये फीमेल फ्लावर था, तो उसके ऊपर इसके हम पोलन को हल्का सा टच करेंगे। ठीक, और ये इसकी पोलिनेशन हो गई। कमाल कर दिया जी। ये देखिए जी, ये अंगूर की बेल है माशाल्लाह। ये 24 बाई 18 इंच के ग्रो बैग में लगी हुई है, और ये इसका फल चेक करें, माशाल्लाह गुच्छे लगे हुए हैं। ये देखें जी, ये है जी आर्मीनियन कुकम्बर, जिसको हम लोग ककड़ी या तर बोलते हैं माशाल्लाह। इसको काटें जी ज़रा। ये यहाँ से हम इसको हल्का सा, यस, लवली लवली। ये सारी उसकी पे। इसका बेस्ट टाइम खाने का काटने के फौरन बाद होता है, क्योंकि जितना ये क्रंची इस टाइम फील हो रही है। हाँ, ये बाद में ज़रा खा के दिखाएं ना, खा के तो दिखाएं ज़रा। ओए होए होए होए, खजान ये कैमरा पकड़े हैं ज़रा, मैं भी क्रंच करके देखूं। होम ग्रोन ऑर्गेनिक फ्रेश फ्रॉम कैसर्स फार्म, क्या बात है। आप कुछ क्रंच की अगर आवाज़ आई है तो ठीक है, वरना दोबारा एंजॉय करें, और मैं तर को एंजॉय करता हूँ।
लवली। जो हम तार बाजार से लेते हैं वो 2-3 दिन पुरानी होती है और उसमें जो मॉइस्चर लेवल होता है वो इतना कम, इसमें ऑलमोस्ट 50% रह चुका होता है। ये इस टाइम इसका आइडियल मॉइस्चर लेवल है जो इसमें होना चाहिए। बाहर से ड्राई है और अंदर से जूसी है। जूसी है और जो आप बाजार से मिलती है उसके ऊपर पानी फेंक फेंक के वो बाहर से नम होती है, अंदर से नम होते हैं और बड़ी नरम सी आपको फील हो रही होती है। तो ये इस टाइम बिल्कुल हार्ड है, आप अपनी शेप में है। तो ये आज ये कर ये कैसे क्रंच होके टूटी कसम से। एंजॉय कर। ये लो। गुड जी। हमारे पास और भी हैं। ओके, ये माशाल्लाह इसका क्लोजअप भी देखें। इसके भी वो पत्ते तो हमने ज़रूर काटने हैं। देखें ये पत्ते करते क्या हैं बेसिकली, एक तो एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है, दूसरा उसका वज़न बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पहला जो बंच है ना इसका टमाटर का, यानी कि जो फ्लावर बंच बनता है, उससे नीचे वाले पत्ते काटने से ये होगा कि खुराक शुरू वहाँ से होगी। पत्ता जो उससे नीचे वाला है वो खुराक ले रहा है तो वो नेचुरली ऊपर वाले के हिस्से में जाएगी। तो वो तो हमने सर्कुलेशन भी इसकी ए सर्कुलेशन बेहतर होगी, एरेशन हो जाएगी। ये देखें, और ये जो इसके ये नीचे शक्कर हैं इनको भी हम शार्प कट से निकालेंगे। ये भी शक्कर है इसका, तो जितना वो इसकी कोई ब्रांचेस की लिमिट होनी चाहिए कि ये इतनी हूँ तो काफ़ी है। ये एक तो अभी देखें ना, ये इतनी बहुत ज़्यादा वो होती थी, उसने अपनी उस पे जो वेजिटेटिव ग्रोथ है उस पे फोकस किया हुआ है। ये बंच लगा भी है लेकिन खुश्क हो गया। सही। ये देखें उसके फूल जो है वो फल नहीं बन सका। तो इस सूरत पौधे के पास उसके सॉफ्टवेयर में एक मैक्सिमम नंबर फिक्स है कि हाँ, उसने करना है, इससे ज्यादा होगा कैपेसिटी नहीं है। फिर आपने लगाया कहाँ पर हुआ है, छोटे पॉट में है, बड़े में है, आप क्या डाल रहे हैं उसको, ये सारी चीजें मैटर करती है ना उसको खुराक। अभी ये देखें ये नीचे जाड़ी बनी हुई है इसकी, ये जो गैर जरूरी पत्ते टहनियाँ होती हैं वो काट दें। और शक्कर स्पेशली वो होता है जो, ये शक्कर इसको कह सकते हैं क्योंकि ये टहनी और उसके बीच में से निकलता है। लेकिन अब ये बड़ा हो गया तो उसको जो एज सच डिटर्मिनेट है ना झाड़ीदार टमाटर, इसको बहुत ज़्यादा कटिंग की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कोई ट्रेलिंग की। बस अब इसकी जो मदर स्टेम है ना उसको इसके साथ हम क्लिप कर देंगे। ठीक हो गया। ये तो ये अब ये जब जकड़ी जाएगी ना तो फिर ये नहीं हिलेगा। आप देखें अब मैं छोड़ूंगा तो ये हिल रहा है, जब इसके साथ इसको क्लिप कर देंगे या ट्विस्ट टाई के साथ बांध देंगे तो फिर ये मजबूत हो जाएगा। यानी कि सिर्फ सपोर्ट साथ लगाना काफ़ी नहीं है, इसके साथ उसको बीच में थोड़ा लूज रख के तो काट वो रख। वैरायटी है जी ये भी बताएं, माशाल्लाह इतनी प्यारी बेलें हैं टमाटर की। ब्लैक ओपल चेरी है। ओके। और इस टाइम ये 2 से 3 हार्वेस्ट इसकी हो चुकी हैं। ये आप देख रहे होंगे कि इसके बंचेस में से आधे जो हैं तोड़ चुके हैं आप, वो ऑलरेडी तोड़े जा फैजान जरा क्लोजअप लें इसका। लेकिन अभी ये नेक्स्ट कुछ चेरीज हैं वो रेडी हो रही हैं। ठीक है माशाल्लाह। ओके अच्छा जी कैसर भाई जी ये बताएं वैसे ये सीक्रेट, ये बीज कहाँ से लेते हैं आप? ये सीक्रेट इसके लिए हमारे पास हमारे बड़े प्यारे जावेद इकबाल साहब हैं। अच्छा जी उनका greengardens.pk के ऊपर ये सारे सीड्स अवेलेबल हैं। ये जितने भी अभी तक आपने देखे ये सारे के सारे सीड्स greengardens.pk से लिए गए। वेरी नाइस। देखें जी ओके मुझे प्रमोट करने दें, लेट मी क्लेम दिस हैप्पीली और कॉन्फिडेंस के साथ कि जी अगर मेरे दोस्त हमारे greengardens.pk से सीड्स लेके उसकी ये अच्छी हार्वेस्ट ले रहे हैं और हम उनको मनी बैक गारंटी भी देते हैं, आप 2 बार सीड खरीदें, आप कहें कि जी हमारे नहीं हो गए हम आपको तीसरी बार भी देंगे, डिस्करेज आपको नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। लेकिन सीड्स का ये रिज़ल्ट है, यकीन जानिए ये जो आप देखें इसकी लौकी और ये वाइट वो जो हैं अनियंस खीरे, हर चीज़ का एग्जैक्टली जो तस्वीर हमारे पैकेट के ऊपर है उससे भी सम टाइम मुझे ये अच्छी जो है ना उसकी हार्वेस्ट लग रही है। जो फ्रूट है इसका बहुत अच्छा है। कितने % आप सेटिस्फाइड हैं जी? कुछ चीज़ों में 100% से भी ज़्यादा, जैसे आपकी स्विच चार्ट है, ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सिर्फ 1 सीज़न चलेगा। कब लगाए थे आपने? ये लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में लगाए थे मैंने। और अभी फिर सितंबर अक्टूबर आने वाला है। नेक्स्ट आने वाला है, दरमियान में सीजन चेंज हुआ। हाँ। अब ये गर्मियाँ आ रही हैं लेकिन वो अभी तक हार्वेस्ट दे रहा है। रमजान में काट के इसके पकोड़े भी खाए गए, इसको पालक के तौर पे भी पकाया गया, जबरदस्त, और इसको लोगों को गिफ्ट भी किया गया। और अभी आप देखें अब
ये पत्ते अभी भी उसी तरह फ्रेश और उसी तरह प्रोडक्शन दे रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अच्छा जी, ये बैंगन है वाइट, और वाइट एक और जो चीज़- सही एग प्लांट है। जी चलिए, हाँ जी, बताइए बताइए। ये आपका एक और सीड, ये गैस करें ये क्या ये वो होगा जो स्प्रिंग अनियंस है। है? नहीं, और लीक। लीक, अच्छा यार, ये कितना प्यारा लग रहा है। ये खूबसूरत है, ये सिर्फ छुपा हुआ है एक साइड बेटा पे, ये बाकी नीचे इसके से ला पौधे, के दिखा दें जरा। ये पौधे छुपे हुए हैं, लेकिन इनकी आपको खूबसूरती, इनकी हाँ, शेप बहुत खूबसूरत है। ये जबरदस्त। ये इस तरह और ये वाइट अनियन निकाल लें। जी, ये निकालें, ये रेडी है। ये है जी वाइट अनियन, माशाल्लाह, ये भी ग्रीन गार्डन डॉट पीके पे अवेलेबल है। ये जबरदस्त। वहीं कसम से से मुझे इतनी खुशी हो रही है ना कि वो जो तस्वीरें थी ना पैक के हम्म। ऊपर, उससे ये ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इससे डबल साइज के मैं हार्वेस्ट कर चुका हूँ। माशाल्लाह। चलें जी। अच्छा जी, ये है इनके पास, ये पीछे तोरी लगी हुई है, इसके क्लोजअप में आपको दिखा देता हूँ, काली तोरी है। और ये जो है, इस तरफ ये निकल, हाँ जी, और ये है जी एग प्लांट, वाइट, लंबे वाले भी और गोल वाले, जिसकी वजह से इसको एग प्लांट कहते हैं। ये देखें, ठीक है। ये वाकई आपको एग की फील दे रहे हैं। हाँ, और इसको आपको ये एक तोड़ लें जी। जी, ये तोड़े। तो तैयार है ये। अभी तैयार नहीं, ये इससे डबल से 3 गुना अच्छा होगा नहीं, फिर size इसको में, बड़ा होने दें। क्योंकि अभी हो हाँ, रहे हैं। और ये लंबा वाला, ये पहला निकला हुआ है, लेकिन ये माशाल्लाह पौधे फूलों से भरे हुए हैं। यस। और इसके पीछे जो है ना, वो इनकी मेहनत है। ये दिखाएं। हाँ माशाल्लाह, फल भी लगा हुआ है। और अच्छा, इसमें जो पोलिनेशन का भी कुछ लोग पूछते हैं, हम्म। यहाँ पे पोलिनेशन थोड़ी सी डिफरेंट है। हम्म, कुछ फ्लावर्स हमारे पास, जैसे हमारे पास वो लौकी के फ्लावर हैं, उसमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। ये वाला पौधा है जिसमें मेल और फीमेल एक ही फ्लावर के अंदर है। ओके। इसमें अगर आप जूम करके देखें, ये जो येलो पार्ट है, ये हाँ। आपका मेल पार्ट है। ये जो छोटी सी टिप नजर आ रही है, हाँ, ये फीमेल है। ये सेल्फ पोलिनेशन वाला सेल्फ पौधा है। पोलिनेशन। इसकी पोलिनेशन सिंपल ये है कि अगर आप इसको हल्का सा वाइब्रेट कर दें, या हाँ, हवा से भी हिल जाता है। अगर आप इसको ज्यादा इंश्योर करना चाहते हैं कि पोलिनेशन हो, तो आप ब्रश पकड़ के उसको हल्का हल्का सा मिक्स उसको कर, टच करके उसकी टिप के जो साथ, स्टिग्मा है उसको आपने पोलन देने हैं। बिल्कुल आप इसको कर सकते हैं। ठीक। तो ये आपकी पोलिनेशन। जबरदस्त हो गया। ये क्या है जी, ये भी खीरे हैं। ये तार है, तार है, अच्छा। ये देखिए, यहाँ भी लगी हुई है माशाल्लाह, ये जबरदस्त। ये भी खाने के काबिल है। अच्छा, यहाँ पे इनको हमें आइडियली 8 से 10 इंच की जब हो तो हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि पौधे जब, अगर हम फ्रूट को ज़्यादा बड़ा होने दें, पकने दें, तो पौधे को एक सिग्नल जाता है कि मैं बीज बना चुका हूँ। हाँ, मैं अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट कर चुका हाँ, हूँ। फिर उसने कहना बस। वो मजीद फ्लावरिंग करना रोक देगा। अगर हम इसको इस फॉर्म में, इस साइज में हार्वेस्ट कर लेंगे, तो ये पौधा आपको मजीद जब तक उसको बीज बन चुकने की फीलिंग नहीं आएगी, वो फ्लावरिंग करता रहे और फ्रूटिंग करता रहे। एग्जैक्टली। तो ये आइडियल टाइम है, और इस टाइम इसका टेस्ट भी सबसे ज्यादा बेहतरीन। ये खीरे हैं जी, इनका क्लोजअप भी आपको दिखाते हैं। और इधर फैजान बेटा, इधर से लाओ ऊपर से। ये टब के अंदर इन्होंने लगाए हुए हैं, ये क्या है जी, पेठा। पम्पकिन F1। हाँ, ये पम्पकिन है F1। ये इसकी सबसे खूबसूरत बात ये है, हाँ, कि ये मैंने बाय नहीं किया था। हाँ, ये अपने greengardens.pk पे मुझे जावेद साहब ने गिफ्ट। अच्छा गिफ्ट मैंने कहा अपना निकाल के लगाया आपने। और ये देखे माशाल्लाह इसका फ्रूट जबरदस्त। ये देखिए, और उस तरफ भी एक बेल गई है, उसका भी मैं क्लोजअप दिखा देता हूँ। इसी साइज। हाँ जी, और ये करेले हैं, इसका भी क्लोजअप मैंने बनाया हुआ है, मैं बीच में ऐड कर दूंगा। तो ये भी ट्रेलिसेस आपने बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई हैं, ये नेट लगा के। और क्या बात है, जब माहौल आप पूरा देते हैं ना, तो फिर ये। और ये इसकी खीरे की ट्रेलिस देखें, ये बड़ी खूबसूरत इन्होंने वी बना के, तो उसके ऊपर टोमेटो टवाइन के साथ इसको वो रेप्लिकेट किया हुआ है, वो जो आपने एक तस्वीर देखी थी, ये वही वाला है ना। एग्जैक्टली, ये वही कॉन्सेप्ट है। सिर्फ हाँ। उसमें मैंने यहाँ पे स्टिक्स की बजाय वो बैम्बू स्टिक्स। बेटा उस साइड से जाके दिखाएं, उस पिक्चर ये वी ऐसे नजर आए। ये बैम्बू स्टिक्स थी, उसकी जगह पे मैंने ये यूज किया। हाँ, भाई ये नहीं कि आप क्रॉस बैम्बू स्टिक्स का दे दें, तो या ये आपने टोमेटो टवाइन लगा दी है। और ये इसके ऊपर मतलब बड़ा जबरदस्त, एक्सीलेंट जी। और ये स्टेबल है। हाँ, एक दूसरे से क्रॉस करके तो एंड तक गए हुए है। एंड तक। ये आंधी चली है 2 दफा, इस स्ट्रक्चर को बिल्कुल नहीं कुछ हुआ, इनको थोड़ा थोड़ा हुआ है, आपको मुझे बैलेंस करना पड़ा है। मैं आपका खीरा तोड़ लें जी। जी जी, ये सारे रेडी हैं। ये देखें जी, ये है जनाब हाइब्रिड खीरा। और वो एक हमने देसी भी तो तोड़ा था अभी।
जी वो भी मैं आपको देता हूँ, वो उधर पड़ा हुआ है। ये ना। एक्सीलेंट। अच्छा, इसको तोड़ने का भी यही ये तरीका है। आप इसको खींच के नहीं तोड़ेंगे हाँ। कभी भी, ये आपकी मेन जो ब्रांच है उसको डिस्टर्ब करेगी, उसको हाँ। आप इसको हम यहाँ से जहाँ पे ये इसका जोड़ है, हाँ। यहाँ से फिंगर से इसको हल्का सा यूं करें तो ये हाँ, टूट जाएगा। एक्सीलेंट, जबरदस्त। अच्छा, वो देसी जी, हाँ, देसी देसी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो हमने अभी थोड़ी देर पहले तोड़ा है, क्लिप बनाया था। फैजान इधर, ये जी मेरे पास तो काफ़ी सारी, ये देसी खीरा है जी, ये देसी खीरे की बेल है और ये हमने देसी खीरा हार्वेस्ट किया। पर भी हार्वेस्ट करेंगे सारी। बहुत छोटी है, एक तार तो और इस तरफ खीरे ज़बरदस्त हो गया। अभी अज़ानों का टाइम हो रहा है तो हम इसको वाइंड अप करते हैं। ये जो प्लेयर है ना, आप फूल उगाने से भी ज़्यादा अच्छी है, बाज़ार से आपको ला के कोई इतनी सारी सब्ज़ी गिफ्ट कर दे उससे भी ज़्यादा अच्छी है। ख़ुद अपने हाथ से बीज से ग्रो करके इस हद तक, इस नौबत तक लाना और अपने घर का फल खाना, और दाएं बाएं भी दोस्तों को भी, हमसायों को भी, आप उनको भी खैरात ये बांटते हैं, आप खैर बांटते हैं तो कितना अच्छा लगता है। तो आप भी अपने घर में जो सब्जियां लगाएं। आपने कोई कोर्स किया हुआ है? नहीं ना, ये शौक है, शौक है। ये शौक है। आपने कोई डिग्री की हुई है? नहीं की बिल्कुल भी हुई। नहीं की। इन्होंने वेजिटेबल्स ग्रो करने का ना कोई कोर्स किया है ना कोई डिग्री की है, सिर्फ शौक है। और ये देखें, यकीन जाने कुछ चीज़ें इन्होंने इतनी अच्छी ग्रो की हुई हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें इनसे लर्न की हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। और आप जो ग्रुप में शेयर करते रहते हैं और अपना फीडबैक देते रहते हैं, लवली। ज़रूर सब्जियां लगाएं, कोई पैगाम दें जी। आपने इसकी, अगर लोग पूछते हैं कि मैं ये कैसे स्टार्ट करूं, अक्सर लोग इस चीज़ में, इस फेज़ में रहते हैं कि हमें कोई गाइड करे, हमें पूरा पूरा समझाए कि एंड तक ये लाइफ साइकिल होता कैसे, फिर हम स्टार्ट करेंगे। मेरा उनके लिए मशवरा ये है कि आपके पास जो भी अवेलेबल है, रिसोर्स है, जो कुछ भी अवेलेबल है, आप उसमें लगा दें। बस जब वो पौधा निकलना शुरू होगा, तो जैसे हम घर में एक पेट रखते हैं, हाँ। छोटा सा बच्चा रखते हैं, बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का, वो हमें खुद सिखा देता है कि हमने उसकी केयर कैसे करनी है। वो उसके साथ एक प्यार डेवलप हो जाता है। अच्छा, कैसर भाई ने ना ये ग्रो बैग के अंदर, ये प्रॉब्ली 24 बाई 18 इंच का है, ऐसे ही है जी, ये ऐसे ही है। अच्छा, ऐसे ही है। इसके ऊपर ये कौन सी वैरायटी है इसकी ग्रेप्स की? ये सुंदरखानी सुंदर खानी है। जी। और एक पौधा लगा हुआ और माशाल्लाह आप गुच्छे देखें कितने ज़बरदस्त हैं। मैं आपको रोज़ अब इसका लेके दिखाता हूँ। और लवली, ये कितने साल की बेल? ये 1 साल की मैंने जब लगाई थी लास्ट ईयर, तब ये 1 साल की थी। और अभी ये दूसरा साल ये है। इसका दूसरा साल है। अच्छा, ये बताएं, आपकी हर चीज़ स्माइलिंग है, हैप्पी है, हेल्दी है, क्या इनको ओवरऑल आप जो इनको फर्टिलाइज करते हैं, ऑर्गेनिक खाद डालते हैं, केमिकल डालते हैं, क्या डालते हैं? इसमें घर एक में तो, से क्या डालते हैं और बाहर से कुछ चीज़ लेके क्या चीज़ आप फीड करते हैं? अच्छा, मैं इस पे एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा करता रहता हूँ। सही। मैं इसकी जो भी पॉसिबल मुझे ऑप्शन नज़र आती है, जो जो खुद कोशिश ये होती है, कुछ चीज़ें खुद से मैं बना के, जैसे मैंने किचन वेस्ट को भी यूज़ किया, लेकिन उसमें काफ़ी हैसल थी। फिर मैंने इसको बोन मील और ब्लड मील को यूज़ किया। अब उसमें कम्बिनेशन बनाना, प्रॉपर कम्बिनेशन, वो थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगा। रेशो थोड़ी गड़बड़ हो रेशो गड़बड़ भी हो जाए ना, दूसरा आप उसको मैनेज करना कि मैंने पत्तों वाली सब्जी लगानी है तो मुझे ब्लड मिल की तरफ जाना चाहिए, अगर मुझे कोई फ्रूटिंग वाली चीज़ चाहिए तो मुझे उसके लिए बोन मिल की तरफ जाना चाहिए। प्लस कुछ और जो हमारे नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो समटाइम्स मिस हो जाते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिसिंग हो जाते हैं, वो समटाइम्स मिस हो जाते थे। आप 2 चीज़ों पे फोकस कर रहे होते थे, जो छोटी मोटी चीज़ें मिस हो रही थी। तो उसके लिए फिर मुझे एक आपकी ही साइड से एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन मिला। ये हरा का आपका एक वेजी मिक्स है। ओके। ये इन्होंने बनाया है इन सारी चीज़ों को मिला के, जिसके अंदर इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हैं, यानी कि एनपीके भी है, इसके अंदर जिंक भी है, बोरान भी है, आयरन भी है, एवरीथिंग। तो आपने यूज़ किया इसको, हाउ डिड यू फाइंड, इसका रिजल्ट कैसा है? ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं, इस सब में ये चीज़ यूज़ हुई है। एक्सीलेंट। इसको मैंने
जब ये मिट्टी तैयार होनी थी, पिछला सीज़न जब ख़त्म हुआ तो मैंने उससे, जब ये सब्जियां ख़त्म हो रही थी, मैंने 1 महीना पहले उनकी लास्ट स्टेज पे मैंने इसको सब जगहों पे मिक्स कर दिया। उसके बाद जब ये सब्जियां ख़त्म हो गई, मुझे नेक्स्ट मिट्टी तैयार करनी थी, उसके बाद फिर मैंने दोबारा से एक साइकिल उसके अंदर महीने बाद दोबारा थोड़ा-थोड़ा इसमें अंदर मिक्स कर दिया। तो ये कितने सारे दिन के बाद रिज़ल्ट डालते हैं? ये मैं मेरी रूटीन है कि मैं इसको 20 से 25 दिन के बाद मैं इसको करता हूँ। लेकिन इसमें एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, सही। इसको डिकम्पोज़ होने में टाइम लगता है। इसका बेहतरीन टाइम ये है कि जब आपको इसकी ज़रूरत है तो आप उससे 2 से 3 महीने पहले अभी इस्तेमाल करना है। जैसे इसको मैंने जनवरी में इस मिट्टी में मिलाया था, अच्छा। क्योंकि जनवरी से ये अब अप्रैल में जब इसको ज़रूरत है इन एक्चुअल चीज़ों की, इनकी ग्रोथ की, क्योंकि स्टार्ट में पौधे को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत इतनी नहीं होती। यानी कि आप इसी तरह अगर पाउडर या हार्ड फॉर्म में जिस तरह है डालेंगे तो उसका फौरी असर नहीं जाएगा। ये 3 से 4 महीने लगेंगे इसको डिकम्पोज होने में और पौधे के लिए रेडी टू यूज़ अब मैं आपको इसका एक ट्रिक बताता हूँ कि आपने अगर इंस्टेंट इससे रिजल्ट लेना है तो ठीक है। आप इसको पानी में कम से कम 48 आवर्स के लिए आप गर्म पानी में इसको डालें और जी। 48 आवर्स के लिए पड़ा रहने दें। अगर 1-2 बार उसको हिला लें तो सही तब है। भी उस पानी में 4 टाइम दूसरा पानी यूज करें और वो आपको डाल दें। वो आईवी है, वो इंस्टेंट एनर्जी इससे मिल जाएगी और बाकी जो सॉलिड होगा वो आहिस्ता आहिस्ता, बेसिकली ये स्लो रिलीज है बिल्कुल ताकि ऐसे ही है। पूरे मौसम में, पूरे सीजन में जो सब्जी होती Exactly ऐसे ही है है। उसको वो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। बिल्कुल तो ये ऐसे ही इसका है। हल है। मैं चाहूंगा कि इतने लश और सेहतमंद किचन गार्डन में हम इनसे ये भी पूछें कि ये इसके पेस्ट कंट्रोल के लिए क्या आपके घर में इंसेक्ट्स आते ही नहीं है, या अगर नहीं आते तो क्यों नहीं आते, आप क्या यूज करते हैं उनको मारने के लिए, रिपेल करने के लिए? हमें भी रिकमेंड करें जी। जहाँ पे इतनी वैरायटी की सब्जियां लगी हूँ वहाँ पे ये मुमकिन ही नहीं है, सब्जियों पे स्पेशली, कि यहाँ पे पेस्ट ना आते हों। हर तरह के आते हैं, बल्कि हर सब्जी एक अपना स्पेशल चैलेंज लेके आती है। हाँ, तो उसके लिए या तो आप हर सब्जी के लिए, हर पेस्ट के लिए उसका एक स्पेसिफिक सोल्यूशन देखें, या आप ऑल इन वन की तरफ चले जाएं। और हम, क्योंकि हमारा मकसद ही यहाँ पे एक ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है, तो हमारे पास स्प्रे नहीं करना, जहर स्प्रे नहीं करना जब तक कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो उसकी हो, आपको मतलब लगे कि जहर खा के जिंदा रहना चाहें तो उस वक्त तक आपने हाँ उस नौबत तक जैसे नहीं आपको जाना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसके लिए ऑल इन वन सोल्यूशन हमारे पास ये नीम ऑयल है। मेरा फेवरेट मैं जो हमेशा रिकमेंड करता हूँ नीम ऑयल के अलावा किसी और चीज का स्प्रे पौधों के ऊपर, वो स्पेशली जहर का, अगर कोई ऐसा केमिकल है जो कि ह्यूमन फ्रेंडली है दैट्स ओके, लेकिन रेडीली और जो बेस्ट ऑर्गेनिक अवेलेबल है हमें वो नीम ऑयल है। बिल्कुल ऐसा ही है। और बहुत सारे इसमें हमारे पास, क्योंकि बहुत थोड़े प्लांट्स होते हैं, तो बहुत सारे पेस्ट के लिए हमें ज़रूरत ही नहीं होती कि हम उसको करें। जैसे सुंडियाँ, हाँ, उनके लिए मैं रिकमेंड नहीं करता कि उसमें आप कोई स्प्रे करें, आप उसको मैनुअली उतार के फेंक दें। और बहुत सारे आपके कीड़े मकोड़े ऐसे हैं जो आप सिंपल पानी के तेज़ शावर से ही आप उनको ख़त्म कर सकते हैं, तो पानी के प्रेशर के साथ। लेकिन आइडियल ये है कि आप इसको वीकली एक दफ़ा पूरे पौधों में सब में ये स्प्रे कर दें। इसकी एक आइडिया इसका बिटर टेस्ट और बिटर स्मेल जो पत्तियों को थोड़ा सा, यानी कि उसके स्मेल, उसके टेस्ट को चेंज कर देता है, तो इंसेक्ट्स आके उसको पसंद नहीं करते उस टेस्ट को और वो नहीं खाते। यानी कि आप अपने गार्डन को प्रिवेंट कर रहे हैं, आप उनको, इंसेक्ट्स को मार नहीं रहे हैं। वो साथ बाहर कोई अगर लेट से घास उगी हुई है, कोई और ऐसे जंगली दरख्त है, वहां जाके खा लें, हमें ना डिस्टर्ब करें, हम उनको मारेंगे नहीं। इकोसिस्टम भी सही रहता है। हम उनको मारेंगे, जहर से मरा हुआ जो कीड़ा है उसको अगर परिंदा खाएगा हो सकता है वो भी मर जाए या बीमार हो जाए। तो ये बहुत सारी इसके मसाइल हैं। तो नीम ऑयल सबसे बेस्ट हल है। हम उसका लाइफ साइकिल डिस्टर्ब करते हैं और उसको डिहाइड्रेशन से वो ख़त्म होता है पौधे इसके इस्तेमाल से। सही होगा। हाँ, अगर आपका थोड़ा सा अटैक ज़्यादा है तो आप एडिशनली इसके अंदर लिक्विड डिश वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम अक्सर घरों में इस्तेमाल करते हैं। बर्तन धोने वाला जो है वो आप इसके अंदर थोड़ा सेम उतनी क्वांटिटी में डालें, उससे ये इसकी, वैसे इसकी डोज है 5 ml in 1 लीटर, ये सेफ डोज है। और अगर अटैक पेस्ट का ज़्यादा है या आप समझते हैं कि उससे काम नहीं चल रहा है तो आप 10 ml 7 ml भी डाल सकते हैं, लेकिन 5 ml इसकी स्टैंडर्ड है इन 1 लीटर। एक्सीलेंट हो गया जी। दोस्तों, आपने देखा कि एक घर की छत पे कितना खूबसूरत इन्होंने अपना किचन गार्डन बनाए हुए भी है, उसको एंजॉय भी करते हैं, अपनी हॉबी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, और घर के अंदर सारी की सारी इस मौसम की सब्जियां जो अपने छत से नीचे किचन तक लेके जा रहे हैं। और हाउ हैप्पी इज़, ये जब मुझे दिखा रहे थे, चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे थे,
तो वो जो इनकी प्लेयर थी ना बच्चों वाली, जो बच्चे के अंदर बच्चे को नया खिलौना मिले तो कहता है ये चेक करें मेरे बाबा ने ला के दिया है। तो इन्होंने जो ग्रो किए हैं, यकीन जाने वो प्लेयर थे इनके चेहरे पे। बिल्कुल ऐसा आई ही है। कैन फील इट। बार वो कह रहे थे ये खाएं जी, ये कैसा लग रहा है, वो लग रहा है लवली माशाल्लाह। तो आपको रिक्वेस्ट ये है, और कैसर भाई का मैसेज भी मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दें। मेरा मैसेज ये है कि सारे लोग कैसर बने। कैसर भाई बताइए ज़रा। थैंक यू सो मच इस एप्रिसिएशन का। देखिए इसमें ये सारी जो चीज़ है, ये सारा मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। इसका मकसद प्लेयर है, आपकी खुशी है, आप अपने हाथ से कुछ ग्रो करते हैं और उसके बाद उसको आप टेस्ट करते हैं, आपको याद होता है कि आपने ये कब बीज लगाया था, कब ये फल पौधा बना था, इसमें फूल लगा था, फल लगा था, और इस स्टेज पे आके ही आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। इट इज अ चेन ऑफ प्लेयर बेसिकली। चेन ऑफ प्लेयर। तो वो आपको जो खुशी होती है, वो आपको बाजार से खरीद के, आप कभी किसी अपनी वाइफ से पूछे कि जो आप सब्जी लेके आई हो, इसके अंदर कौन सी खाद डाली गई थी, कौन सी हुई हमें थी, नहीं पता, ये क्या फल था, इसके अंदर कौन लेके आया था, क्या आपको गर्ज ही नहीं होता, आपको अपनी भूख मिटानी होती है, वो खत्म हो जाती है। लेकिन इसको खाते वक्त आप इसके लाइफ साइकिल पे डिस्कस कर रहे होते हो, उस टाइम आप इसको एंजॉय कर रहे होते हो। यस। तो वो जो खुशी होती है वो आप वैसे नहीं। पेट की भूख बाजार की सब्जी से मिट सकती है, हम्म, लेकिन जो आपके प्लेयर की, जो आपके दिमाग की, वो जो आपकी सोल की भूख है ना, वो उसी सब्जी से को खाने से मिट सकती है जो आपने बीज खुद लगाए हैं। बिल्कुल ऐसा ही ऐसे ही है, है जी। बिल्कुल ऐसा ही है। इस चीज़ को हम चाहते हैं कि आप खुद फील करें, इसको अपने घर एक्सपीरियंस में करें। अपने घर में अपनी सब्जियां ग्रो करें, कोई मुश्किल नहीं है। ये आपके सामने एग्जाम्पल हैं। ही इज़ नॉट अ डिग्री होल्डर, इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया हुआ सब्जियां उगाने का, शौक था, पैशन था, और कई ऐसी चीज़ें जो मैंने यहाँ आके सीखी हैं, यकीन जानिए। और कैसर बने, घर पे सब्जियां ग्रो करें, एंड इंजॉय एंड फील द प्लेयर। स्टे हैप्पी, ग्रो हैप्पी एंड हैप्पी गार्डनिंग।